आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो आज हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मेक इट यूजफुल एज अ सॉल्वेंट। ठीक है। और यहाँ पे है कि व्हाट टाइप्स ऑफ कंपाउंड कैन इट, फर्स्ट है डिजॉल्व एंड सेकंड हाइड्रोलाइज। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है हमारे वाटर की जो इसको एक यूजफुल सॉल्वेंट बनाती है। ठीक है। और यहाँ पे सेकंड पार्ट है इसका कि व्हाट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स कैन इट डिजॉल्व एंड हाइड्रोलाइज। ठीक है। तो वह जो प्रॉपर्टीज होती है वाटर की जो इसको एक अच्छा सॉल्वेंट बनाती है वो होती है इसकी, एक तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारा वाटर होता है एक, ये हमारा इसकी डाइपोल मोमेंट होती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी की इसकी डाइपोल मोमेंट होती है बहुत ज़्यादा। और इस वजह से ये जो हमारे पोलर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स, उनको बहुत ज़्यादा डिजॉल्व करता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से जो हमारी वाटर होती है ये हमारा बहुत सारे इनऑर्गेनिक और आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स को डिजॉल्व कर सकती है। मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक आयनिक और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनको ये इजीली डिजॉल्व कर लेती है। ठीक है। और इसी वजह से इसको जो हम वाटर को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। ये आयनिक जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स को ये कैसे डिजॉल्व करती है, क्योंकि उनके साथ जो है आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है इसका। ठीक है। और उस वजह से जो उनका आयंस का सॉल्वेशन हो जाता है उसमें वाटर में। ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स dissolve बिकॉज ऑफ क्या, हमारा ड्यू टू आयन और डाइपोल का इंटरेक्शन, जो हमारा वाटर डाइपोल होता है उसके इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है। या फिर इसको हम सॉल्वेशन भी कहते हैं इसी चीज़ को। और इस वजह से जो हमारे आयन्स होते हैं वो इजीली सॉल्वेटेड हो जाते हैं। ठीक है। इसको हम हाइड्रेशन भी कहते हैं। तो ये था हमारा आयनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है। और कोवलेंट कंपाउंड्स को कैसे डिसॉल्व करता है, कोवलेंट कंपाउंड्स के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर। तो उस वजह से जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड्स को भी डिसॉल्व कर लेता है और कोवलेंट कंपाउंड्स को भी डिसॉल्व कर लेता है। इस वजह से इसको जो हम कहते हैं वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है। और ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये हमारे किसकी वजह से होती है, इसके हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और हाई डाइपोल मोमेंट की वजह से। ठीक है। और यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है कि व्हाट टाइप्स ऑफ कंपाउंड कैन इट डिजॉल्व एंड हाइड्रोलाइज। तो यहाँ हमने तो जो डिजॉल्व करते हैं तो बता ही दिया कि ये आयनिक कंपाउंड्स को और कोवलेंट कंपाउंड्स दोनों को ही डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, फर्स्ट। ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो पहले ही आंसर कर दिया हमने। और सेकंड है कि किस कंपाउंड्स को ये हाइड्रोलाइज कर लेता है। ठीक है। तो सेकंड में अगर देखें तो यहाँ पे हाइड्रोलाइज करने का मतलब है कि ये वाटर क्या करता है, उनको हाइड्रोक्साइड में चेंज कर देता है उनके। ठीक है। तो जो कंपाउंड्स होते हैं तो ये काफ़ी सारे जो ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, हमारे कार्बाइड्स, नाइट्राइड, फोस्फाइड, सारों को ये क्या कर सकता है, वाटर हाइड्रोलाइज कर सकता है। ठीक है। वाटर कैन हाइड्रोलाइज ऑक्साइड्स, नाइट्राइड्स, कार्बाइड्स और हाइड्राइड्स।
फोस्फाइड्स, ठीक है, और बहुत सारे, ठीक है। इन सारों को वाटर क्या कर सकता है, ईजिली हाइड्रोलाइज कर सकता है, ठीक है, मतलब कि इनको इनके हाइड्रोक्साइड में चेंज कर सकता है। CaO, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो यहाँ से ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बहुत ईजिली। और इसी तरह अगर कैल्शियम का ही अगर हम देखें तो कैल्शियम का हाइड्राइड देखें, तो इसको भी अगर हम वाटर में अगर डालें तो ये भी हमारा ईजिली हाइड्रोलाइज होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है, और साथ ही इसके साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम इसका कैल्शियम का कार्बाइड भी देखें, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड में हमारे पास क्या होता है, CaC2, ठीक है। और इसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो ये यहाँ से भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है, हाइड्रोलाइज करके। और साथ ही इसके साथ हमारे साथ ये जो C2 था, ठीक है, कार्बाइड आयन, ये हमारा दे देगा इथाइन, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड इसका, ये कि ये कौन से कंपाउंड्स को हाइड्रोलाइज कर सकता है। तो ये सारे मतलब जो ऑक्साइड्स, नाइट्राइड्स, हमारे कार्बाइड सारे होते हैं, ये सबको हाइड्रोलाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट।